प्यारी सास संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। रोज़ाना निरंकारी विचार साकी और अवतार बानी की सरल व्याख्या देखने व सुनने के लिए दिव्य बानी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें व बेल आइकन प्रेस करना कभी ना भूलें। प्यारी सास संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। दासी ज्योति आप जी के श्री चरणों में ममतामयी निरंकारी राजमाता जी द्वारा के प्रवचन आप जी के श्री चरणों में रखना चाहेगी। आप जी परवान करें। प्यारी सास संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सास संगत, अभी तक आप संतों के प्रवचनों का आनंद प्राप्त कर रहे थे। इन्होंने हर इंसान के भले की कामना की है और दातार से यही मांगा है कि हमें कोई भी दूसरा नज़र ना आए, क्योंकि सारे इंसान तेरे बनाए हुए हैं। इन सब से प्यार मोहब्बत से उठना बैठना हो, ऐसी मांग केवल गुरु सिख ही कर सकता है। संसार में तो हर कोई अपने भले की कामना करता है। हर कोई चाहता है कि केवल मेरा ही भला हो, किसी पड़ोसी का नहीं। इस युग में तो आपने परिवार के लिए भी भला नहीं मांगा जाता। आप सब देखते ही हैं कि घरों में तू मैं होने पर कोर्ट कचहरी में बाप बेटा आप आमने सामने खड़े हो जाते हैं। बाप बेटे के बारे में कुछ बोलता है, बेटा बाप के बारे में कुछ बोलता है। इसी तरह एक तरफ माँ खड़ी होती है और दूसरी तरफ बेटी खड़ी होती है। वो एक दूसरे को देखना नहीं चाहती। आप खुद ही सोचिए कि जो अपने परिवार की भले की कामना नहीं कर सकते, वो दूसरों के लिए क्या भला मांगेंगे। सास संगत, जिसके पास जो होता है वही तो वह दूसरों को दे सकता है। अगर आप किसी के पास नफ़रत ही नफ़रत है तो उससे कोई प्यार की उम्मीद कैसे कर सकता है। जिसके पास प्यार है ही नहीं, वह प्यार कहाँ से दे सकता है। जिसके पास प्यार होता है वह ही प्यार ही बांटेगा। जैसे चीनी की बोरी भरी हो, उससे जहाँ से भी चाहें चीनी ही प्राप्त होगी। जिस बोरी में मिर्च हो, उसमें जहाँ से भी देखेंगे मिर्च ही निकलेगी। अगर हम सोचें कि इसमें कहीं से शक्कर निकल आए तो ऐसा नहीं हो सकता। सास संगत, संत इस निरंकार प्रभु के साथ जुड़े होते हैं जो प्यार का भंडार है। इसीलिए ये सभी को प्यार ही बांटते हैं, भले ही वह कहीं का रहने वाला हो। संत हमेशा सभी को सद्गुरु के साथ जोड़ते हैं। जैसे आप सब यहाँ मिलकर बैठे हो, बोली भी नहीं मिलती, खान पान भी नहीं मिलता, पहरावा भी नहीं मिलता, फिर भी एक ही आवाज़ दे रहे हैं कि गुरु के बगैर पार उतारा नहीं हो सकता। सास संगत, गुरु सिख किसी प्रकार अपने गुरु को समर्पित होता है, इस बारे में आपने कई साखियाँ सुनी हैं। जैसे गुरु ने गुरु सिख को कहा कि जाओ कपड़े धोकर ले आओ। उस वक्त आधी रात थी। भक्त ने गठरी उठाई और कपड़े धोने के लिए चल दिया। यह नहीं कहा कि महाराज अभी तो रात है। जब वापस आए तो गुरु साहिब ने कहा कि भाई रात को ही चल दिए, दिन भी नहीं निकलने दिया। तो आगे से कहने लगे कि महाराज मुझको तो यही पता है कि रात भी आपने बनाई है और दिन भी आपने बनाया है। मुझको इतनी ताकत देना कि आपके हुक्म की पालना कर सकूं। ऐसे ही आपने सुना है कि लक्ष्मण जी जब
राम जी के साथ शबरी के घर गए और जूठे बेर यह सोचकर पीछे फेंकते गए कि यह तो अछूत जाति की औरत है, मैं इसके मुंह से निकले बेर कैसे खा सकता हूँ। जब लक्ष्मण मूर्छित हुए तब वे बेर संजीवनी बूटी बन गए, उनको जिंदगी देने वाले बन गए। जब वैद्य ने कहा कि वक्त बहुत कम है और समुद्र पार से संजीवनी बूटी लानी है, तब राम जी ने भक्त हनुमान जी को कहा कि वक्त बहुत कम है, समुद्र पार से बूटी लानी है। तो हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, ये तो सब आप ही के हाथ में है। आप दूरियों को नज़दीकी में बदल सकते हैं, वक्त को बढ़ा सकते हैं। जब हनुमान जी पहाड़ी पर पहुँचे तो उन्हें सब बूटियाँ एक जैसी ही नज़र आने लगी। जब हनुमान जी पूरी पहाड़ी ही उठा कर ले आए। जब राम जी कहने लगे कि हनुमान जी, आप तो पूरी पहाड़ी ही ले आए हो, तो हनुमान जी कहने लगे, यह तो आपका ही खेल है, मैं तो सिर्फ आपके हुक्म की पालना कर रहा हूँ। भाव महापुरुष तो केवल सतगुरु के हुक्म की पालना ही करते हैं। भक्ति मार्ग के लिए कहा गया है कि खड़ियों तिखी वालों निकी रेत महा चलना। भाव यह मार्ग तो खंडे की धार से भी तेज और बाल से भी बारीक होता है। भक्त इस मार्ग पर चलते हुए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। इस मार्ग पर गुरु की कृपा से ही चला जा सकता है। सतगुरु जिससे भी चाहे भक्ति करवा सकता है, सेवा करवा सकता है। जैसे कहा है, अपनी सेवा आप कराए, जिसते होए दयाला। भाव जिसके ऊपर पूर्ण सतगुरु की कृपा हो, वह ही सेवा कर सकता है। पूर्ण सतगुरु का रहमो करम ही तो भक्ति में शक्ति आ सकती है। अगर भक्त कहे कि मैं अपने आप ये शक्तियाँ हासिल कर सकता हूँ, तो चाहे वह सारी ज़िंदगी लगा ले, फिर भी यह शक्तियाँ हासिल नहीं कर सकता। पर सतगुरु जिस पर भी एक नज़र डाल देता है, उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। हमको भी यह यकीन आ जाए कि हम कभी डोलायमान ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि पक्कियां दी संगत करनी है, कच्चियां विच मिल के नहीं बहना। साथ संगत सिदक वालों का ही बेड़ा पार होता है, जो सब सहारे छोड़कर बस एक प्रभु का ही सहारा मानते हैं। उनके लिए यह हर जगह पर सहाय होता है। जैसे आपने यह उदाहरण अनेकों बार सुना है कि किसी राजा के घर कोई औलाद नहीं थी। उसको पंडितों ने कहा, हे कि राजन, अगर तुम किसी बच्चे की बलि देगा तभी तेरे घर में औलाद होगी। राजा ने सारे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो कोई बलि के लिए अपना बच्चा देगा, मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। एक बुजुर्ग के 4-5 पुत्र थे। उनमें से एक पुत्र सेवा सत्संग की तरफ लगा रहता था, जबकि बाकी सब कमाई करते थे। उसने सोचा कि क्यों ना मैं यह पुत्र ही राजा को दे दूं। यह कोई काम तो करता नहीं, सारा दिन सत्संग सेवा में ही लगा रहता है। उसने वह पुत्र राजा को दे दिया। जब बलि चढ़ाने लगे तो पंडितों ने राजा से कहा कि इस बच्चे की आखिरी ख्वाहिश पूछ लो। तब उस बच्चे से पूछा गया तो उसने कहा, राजन, मुझे रेत की एक बोरी ला दो। बोरी लाकर दे दी गई। बच्चे ने उस रेत की 4 ढेरियाँ बना दी, सुमिरन किया और पहली ढेरी गिरा दी, फिर दूसरी, फिर इस तरह तीसरी, पर चौथी ढेरी उसी तरह ही रहने दी। यह देखकर पंडितों को और राजा को शक हो गया कि कहाँ इस बच्चे ने कोई जादू वगैरह तो नहीं किया। अब तो शायद हम भी नहीं बच सकेंगे।
यह शक दूर करने के लिए राजा ने उससे उन चारों ढेरियों के बारे में पूछा, तो उसने जवाब दिया कि पहली ढेरी माता पिता की है। माता पिता को औलाद से बढ़कर कोई प्यारा नहीं होता, पर उन्होंने तो खुद ही मुझे आपको सौंप दिया, इसीलिए मैंने वह ढेरी गिरा दी। दूसरी ढेरी दोस्त मित्रों की बनाई, पर उसमें से भी किसी ने कुछ नहीं किया, बस देखते ही रहे, इसीलिए मैंने वह ढेरी भी गिरा दी। तीसरी ढेरी मैंने राजा की बनाई, जो प्रजा का रखवाला होता है, पर राजा तो खुद ही मेरी बलि चढ़ा रहा है, इसीलिए मैंने वो ढेरी भी गिरा दी। चौथी ढेरी मैंने परमात्मा की बनाई है, अब इसकी मर्ज़ी, यह चाहे मुझे रख ले या मारे। उसकी बातें सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुआ। उसने सोचा कि यह लड़का तो बहुत ज्ञानवान है, हो सकता है इसको बलि चढ़ाने के बाद भी मेरे घर औलाद ना हो, क्योंकि मैं इसी को ही गोद ले लूं। और राजा ने उसको ही गोद ले लिया। भाव जिसने भी इसका सहारा लिया है, यह उनका सहारा बनता रहा है। हम भी यही अरदास प्रार्थना करते रहें कि दातार हमें संतों महापुरुषों का संग मिलता रहे, हमें शुद्ध भावना मिलती रहे। साथ संगत, यह तो आप जानते हैं कि मन तो ऐसा है जिसने कभी भी कोई अच्छी सोच नहीं सोची। यह कभी भी ना अपने भले की सोचता है, ना दूसरों के भले की सोचता है। इसकी छोटी छोटी बातें ही इतनी गिरावट की ओर ले जाती हैं कि इंसान को संभलने नहीं देती। यह मन ना तो सुख से बैठने देता है, ना सुख से सोने देता है। यह तो सोया हुआ भी कहीं का कहीं घूम रहा होता है और हमारे लिए परेशानियां खड़ी कर रहा होता है। इसीलिए बार बार यह प्रेरणा दी जाती है कि अगर मन को सुखमय बनाना चाहते हो तो इसे गुरु के हवाले कर दो। जो अपने मन को गुरु के हवाले कर देता है, गुरु फिर उसका इस तरह ध्यान रखता है जैसे एक माँ अपने बेटे का ख्याल रखती है। आप जानते हैं कि जो छोटा सा बच्चा होता है उसे कुछ पता नहीं होता कि खाने का, ना पीने का, ना चलने का। माँ उसको उंगली पकड़कर चलाती है, उसके मुंह में बुरकी देकर खाना सिखाती है, उसको उठना बैठना सिखाती है। इसी तरह सतगुरु भी पहले तो प्रभु परमात्मा से हमारी आत्मा को जोड़ते हैं, फिर उठना बैठना, सोना जागना, बोलना सुनना आदि सब कुछ सिखाते हैं। तभी तो कहा है कि जी में पुत प्यारे मावानू, ऐਵੇਂ भगत प्यारे रब नू। प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।